नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थियों स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द नहीं है। ए पंकज, बी लंबोदर, सी चक्रपाणि, डी आग बबूला। इसमें योग रूढ़ शब्द नहीं है। कौन सा योग रूढ़ शब्द नहीं है? वह है आग बबूला। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रत्यय गलत है? ए बैठक का प्रत्यय, बी गायक अक प्रत्यय, सी शिक्षक अक प्रत्यय, डी बालक अक प्रत्यय। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? वह है बालक अक प्रत्यय। बालक में का प्रत्यय होगा, ना कि अक प्रत्यय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी का 7वां सर्ग कौन सा है? ए पीड़ा, बी कर्म, सी स्वप्न, डी वासना। कामायनी का 7वां सर्ग कर्म है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? ए शेर शाह सूरी, बी अकबर, सी बाबर, डी महाराणा प्रताप। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईश्वर दास की रचना कौन सी नहीं है? ए सत्यवती कथा, बी अंगद फैज, सी भरत मिलाप, डी अनुराग बांसुरी। इसमें ईश्वरदास की रचना नहीं है, वह है अनुराग बांसुरी। ऑप्शन डी सही है। अनुराग बांसुरी यह नूर मोहम्मद की है। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ए 1959 ईस्वी, बी 1969 ईस्वी, सी 1949 ईस्वी, डी 1939 ईस्वी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसका कथन है? ए भामा, बी वामन, सी कुंतक, डी मम्मट। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्त यह कथन वामन का है। ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्त किसको कहा जाता है? ए सूफी कवियों को, बी राम भक्त को, सी वैष्णव को, डी कृष्ण भक्तों को। अलवार भक्त वैष्णव को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ए जनभाषा, बी देश भाषा, सी लोक भाषा, डी अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा का नाम दिया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वैदर्भा भांगी भड़की सूत्र किसका है? कुंतक, राजशेखर, वामन, दंडी। यह सूत्र कुंतक का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा सही है? ए परुष, कठोर, बी आर्द्र, गीला, सी आमिष, सामिष, डी ऋजु, कुटिल। विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा सही है? वह है ऋजु, कुटिल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं। किसका कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी डॉक्टर नागेंद्र। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभाव नहीं है। ए कंप, बी प्रलय, सी विषाद, डी रोमांच। इसमें जो सात्विक भाव नहीं है वह है विषाद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरे सप्तक के कवि हैं। ए केदारनाथ सिंह, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी प्रभाकर माचवे। इसमें से दूसरे सप्तक के कवि कौन हैं? वह हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गद्य त्रयी में कौन
नहीं आते हैं? ए दंडी, बी सुबंधु, सी बाणभट्ट, डी कात्यायन। इनमें से जो गद्य त्रयी में नहीं आते हैं वह कौन हैं? वह हैं कात्यायन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। बी आज का अवकाश देने की कृपा करें। सी कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। डी आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। इसमें जो शुद्ध है वह है आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी श्याम सुंदर दास, सी राधा कृष्ण दास, डी मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन डी सही है। मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ किस किसका पत्रों का संग्रह है? ए रामविलास शर्मा, बी रामदरस मिश्र, सी धर्मवीर भारती, डी निर्मल वर्मा। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? यह धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बाढ़ 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 किसका रिपोर्टाज है? ए लक्ष्मीकांत वर्मा, बी विवेकी राय, सी रांगे राघव, डी निर्मल वर्मा। बाढ़ 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 यह रिपोर्टाज विवेकी राय का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पाउमचर्यु में किसका उल्लेख है? ए राम का, बी शिव का, सी इंद्र का, डी ब्रह्मा का। पाउमचर्यु में उल्लेख राम का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की किस रचना की भाषा ब्रज नहीं है?
दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका। निम्न में से तुलसीदास की किस रचना की भाषा ब्रज नहीं है? वह है पार्वती मंगल। ऑप्शन सी सही है। पार्वती मंगल यह अवधी भाषा में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छात्र ने दो पुस्तक खरीदा, संस्कृत अनुवाद होगा। ए छात्रः पुस्तकौ अक्रीणता। बी छात्रा दौ पुस्तकौ क्रीतः। सी छात्रा दौ पुस्तके क्रीतः। डी छात्रा दौ पुस्तकान् क्रीयते। इसमें जो सही ऑप्शन होगा, छात्र ने दो पुस्तक खरीदी। इसका जो संस्कृत अनुवाद है वह है छात्रा दौ पुस्तकौ क्रीतः। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी यमक अलंकार। इसका जो सही उत्तर है, कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण मिश्र वाक्य का नहीं है? ए उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। बी बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। सी यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। डी संजीव पढ़ रहा था, प्रस्तुत सुजीत सो रहा था। परंतु सुजीत सो रहा था। इसमें कौन सा उदाहरण मिश्र वाक्य है का है? वह है संजीव पढ़ रहा था परंतु सुजीत सो रहा था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? ए 3, बी 5, सी 8, डी 11। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कवि उपमा, पद लालित्य और
अर्थ गौरव इन 3 गुणों से युक्त हैं। ए माघ, बी भारवी, सी कालिदास, डी दंडी। संस्कृत के कवि उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि माने जाते हैं? वह हैं माघ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? ए 16 प्रकाश, बी 39 प्रकाश, सी 15 प्रकाश, डी 128 प्रकाश। केशवदास की रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नगर शोभा किसकी रचना है? ए रहीमदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी बिहारी। नगर शोभा यह रचना है रहीमदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आज के अतीत की विधा क्या है? ए संस्मरण, ए जीवनी, बी संस्मरण, सी आत्मकथा, डी उपन्यास। आज के अतीत की जो विधा है वह है आत्मकथा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकोण पद हैं? साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकोण पद हैं? 118, 121, 129, 111। सूरदास की रचना साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकोण पद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उल्लाला छंद कितनी मात्राओं का छंद है? ए 26, बी 28, सी 19, डी 24। इसका जो सही उत्तर है, उल्लाला छंद 28 मात्राओं का छंद है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपनी कहानी का आरंभ ही इन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ में भीड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। शुक्ल के शुक्ल ने किसके लिए कहा है? ए माधव प्रसाद,
स्प्रे, बी राजा लक्ष्मण सिंह, डी किशोरी लाल गोस्वामी, डी इंशा अल्लाह खां। अपनी कहानी का आरंभ ही इन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भीड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। शुक्ल ने किसके लिए कहा है यह कथन? यह कहा है इंशा अल्लाह खां के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इंदर सभा किसकी रचना है? इंदर सभा किसकी रचना है? ए अमानत, बी भारतेंदु, सी रहीमदास, डी रायमल पांडे। इंदर सभा यह अमानत की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक किसकी रचना है? ए नरहरि बाराहट, बी हृदयराम, सी रायमल पांडे, डी प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक यह प्राणचंद चौहान का है। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक नहीं माना है? ए विश्वबंधु, बी देवी प्रसाद, सी राधा कृष्णदास, डी कर्नल टॉड। पृथ्वीराज रासो को जो प्रामाणिक नहीं माना है वह हैं देवी प्रसाद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बलदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाए यही कठिन करेजा किसकी पंक्ति है? ए उस्मान, बी कुतुबन, सी जायसी, डी ईश्वरदास। बलदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाए यही कठिन करेजा यह पंक्ति है उस्मान की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चन्ना किसका उपन्यास है? ए चन्ना किसकी रचना है? मन्नो भंडारी, क्षमा शर्मा, प्रतिभा वर्मा, कृष्णा सोबती। चन्ना उपन्यास यह चन्ना उपन्यास कृष्णा सोबती का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 346, बी अनुच्छेद 120, सी अनुच्छेद
210 डी अनुच्छेद 351। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है किसका कथन है? ए क्रोचे, बी वर्डवर्थ, सी इलियट, डी प्लेटो। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है यह कथन है इलियट का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? ए ध्रुवसामनी, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? वह है ध्रुवसामनी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए किसकी रचना है? ए निलय उपाध्याय, बी रमेश चंद्र शाह, सी स्वप्निल श्रीवास्तव, डी उदय प्रकाश। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए यह रचना है स्वप्निल श्रीवास्तव का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कारवा एकांकी किसकी है? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी भारतेंदु, सी रामकुमार वर्मा, डी भुवनेश्वर। कारवा एकांकी यह भुवनेश्वर का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भूधात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? ए भवेताम, बी भव, सी अभवन, डी भवसी। भूधात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वह है भव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है स्वर्ग की झलक के लेखक कौन हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी सुरेंद्र वर्मा, सी उपेंद्रनाथ अश्क, डी शंकर घोष। स्वर्ग की झलक के जो लेखक हैं वह हैं उपेंद्रनाथ अश्क।
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक कुत्ता और एक मैना निबंध किसका है? ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी बालकृष्ण भट्ट। इसमें एक कुत्ता और एक मैना किसका निबंध है? यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास के नाटक संयोगता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत एवं कठोर समालोचना किसने की थी? ए बालकृष्ण भट्ट, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी मैथिली शरण गुप्त। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता स्वयंवर की जो बड़ी विस्तृत एवं कठोर समालोचना किसने की थी? वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हेमचंद्र ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? ए 24, बी 7, सी 10, डी 20। हेमचंद्र ने गुणों की संख्या 10 मानी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सरगव नरक ठिकाना नाही किसकी रचना है? ए मुकुटधर पांडे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी श्रीधर पाठक। सरगव नरक ठिकाना नाही यह रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, माघ के शिशुपाल बधम के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किसने किया? ए गिरधर शर्मा, बी श्याम नारायण पांडे, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी हरिऔध। इसका जो सही उत्तर है, माघ के शिशुपाल बधम के 2 शिशुपाल बधम के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया गिरधर शर्मा ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सत्यसराही
कचहु वारु देना, जानहु लेहिं माग चबेना। पंक्ति में कौन सा दोष है? ए अश्लीलत्व दोष, बी आक्रामकत्व दोष, सी क्लिष्टत्व दोष, डी ग्रामत्व दोष। सत्य सरहि कचहु बरु देना, जानहु लेहिं माग चबेना। इसमें जो दोष है वह है ग्रामत्व दोष। ऑप्शन बी और डी सही है। अगला प्रश्न है रैजात तुक हया हकायत किसकी रचना है? ए जायसी, बी नूर मोहम्मद, सी बंदा गेसुद राज, डी मंझन। रैजातुल हकायक यह रचना है नूर मोहम्मद की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एक कस्बे के नोट्स किसकी रचना है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी सत्य प्रकाश, डी नीरेश रघुवंशी, डी मदन दीक्षित। एक कस्बे के नोट्स यह रचना है नीलेश रघुवंशी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 10 द्वार से सोपान तक पर कौन सा पुरस्कार मिला है? ए साहित्य अकादमी, बी भारत भारती, सी सरस्वती सम्मान, डी देव पुरस्कार। इसका जो सही उत्तर है 10 द्वार से सोपान तक जो पुरस्कार मिला है वह है सरस्वती सम्मान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? ए मलयज, बी अज्ञेय, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। रामचंद्र शुक्ल आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं मलयज। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है जहाँ फव्वारे रहो रोते हैं किसका यात्रा वृत्तांत है? ए रमेश चंद्र शाह, बी नरेश मेहता, सी निर्मला जैन, डी नासिरा शर्मा। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं यह रचना है नासिरा शर्मा का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द होगा। ए धर्मार्थ, बी सदावर्त, सी भंडारा, डी
दातव्य, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदा व्रत कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? कान काटना, मत करना, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना, सी अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, डी नजर करना, भेंट करना। इसका जो उत्तर सही है, गलत सुमेली है, वह है नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रचना से संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ढाई आखर प्रेम का, मणिक मोहनी, बी सफेद कौवा मंजुल भगत, सी जय सिया राम चंद्रकांता, डी डिपोलिट चल रहे हैं मृदुला गर्ग। इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वह है जय सिया राम चंद्रकांता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राम नाम को आलसी, भोजन को तैयार, कुर्सी ऐसे, नरम से सदा रहो होशियार। पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? ए ओज गुण, बी माधुर्य गुण, सी प्रसाद गुण, डी सभी गुण। इसका जो सही उत्तर है, राम नाम को आलसी, भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे, नरम से सदा रहो होशियार। इस पंक्ति में जो गुण है काव्य गुण, वह है प्रसाद काव्य गुण। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।